क्वेश्चन नंबर 477 क्या है? डैश इज ए केमिकल प्रेजेंट इन कॉर्क सेल दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ गैसेस एंड वाटर इनटू देम। डैश इज ए केमिकल, कौन ऐसा केमिकल होता है किसमें? कॉर्क सेल में, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ गैसेस एंड वाटर इनटू देम। तो सुबेरिन किसकी वजह से रुकता है? सुबेरिन की वजह से सुबेरिन हो जाएगा। तो जो सेल होता है कॉर्क सेल का क्या होता है? डेड होता है। दे आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। फिर है क्यूटीन एंड सुबेरिन। तो जो तुम्हारा क्यूटीन है और सुबेरिन है आर कम्प्लेक्स पॉलीमर्स। क्यूटीन एंड सुबेरिन आर कम्प्लेक्स पॉलीमर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स। These are the polyesters of hydroxy fatty acids. These occur in plant cell with associated waxes. हटाओ ये सब। फिर देख लो चिटीन। चिटीन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। फिर सेल वॉल ऑफ जो फंगी है, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ चिटीन। आता भी है क्वेश्चन कि सेल वॉल ऑफ फंगी किस चीज़ का बना हुआ होता है? चिटीन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 478। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग O2 टेक्स प्लेस इन द। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा, ब्रेकडाउन अगर होगा पाइरूवेट का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एब्सेंस में अगर होगा तो दोनों पूछता है कि प्रेजेंट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा यानी कि अगर एरोबिक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर बोल देगा कि एनएरोबिक होगा तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। हटाओ। हालांकि रखो ध्यान में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है टू मेम्ब्रेन कवरिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइजोसोम का क्या होता है? तो लाइजोसोम में होता है सिंगल मेम्ब्रेन। लाइजोसोम में क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। वैक्यूल्स को हम लोग स्टोरेज सैक क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। और ये भी याद रखिए कि वैक्यूल्स जो होता है स्मॉल साइज होता है किसमें? एनिमल में। और प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में होगा वेरी लार्ज। एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में होगा छोटा, लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा? वेरी लार्ज होगा वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 479। द आउटर स्किन ऑफ डेजर्ट प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ वैक्स लाइक सबस्टांस। दिस सबस्टांसीज अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। बोल रहा है कि जो भी डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट जो है वो कवर रहता है एक लेयर उसके ऊपर होता है वैक्स लाइक, एक सबस्टांस होता है उसके ऊपर, डेजर्ट प्लांट के ऊपर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्यूटीन। उसको क्या बोलेंगे? क्यूटीन बोलेंगे। इसका प्राइमरी रोल क्या है भाई? तो इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग लेयर्स। इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। किस चीज़ में हेल्प करेगा? वाटर लॉस में प्रिवेंशन करेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक। एंड हेल्प्स विद द डेजर्ट प्लांट टू रिटेन मॉइस्चर को रिटेन करने में लॉन्ग पीरियड तक उसमें हेल्प करेगा। इट इज़ ए वैक्सी वाटर रिपेलेंट सबस्टांस। क्या है? इट इज़ ए वैक्सी वाटर रिपेलेंट सबस्टांस इन द cuticle of plants consisting of highly polymerized ester of fatty acid। क्वेश्चन नंबर 480 क्या है? द पार्ट ऑफ DNA दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन इज कॉल्ड। बताइए द पार्ट ऑफ DNA दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। DNA में भी कुछ ऐसा होता होगा ना जो इन्फॉर्मेशन देता होगा प्रोटीन के बारे में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। जीन्स कहाँ होगा? DNA में होगा, जो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन देगा प्रोटीन के बारे में। जीन्स आर द केमिकल कोड्स। जीन क्या है? केमिकल कोड है दैट कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट हाउ द बॉडी वर्क्स, हाउ इट इज मेड एंड व्हाट इट लुक्स लाइक। फिर क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA। जो क्रोमोजोम है किस चीज़ का बना हुआ होता है? DNA रैप्ड टाइटली बाई प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। Chromosomes are composed of DNA wrapped tightly by protein called
हिस्टोन्स। फिर हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। और क्या पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में होता है सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 481। क्वेश्चन नंबर 481, ए बेसिक इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज द क्रिएशन ऑफ। एक बेसिक इवेंट आपको बताना है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसमें एक बेसिक इवेंट जो है क्या होगा, तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं आगे। mRNA कॉपी, mRNA कॉपी जो है क्या है, एक बेसिक इवेंट है प्रोटीन सिंथेसिस का mRNA। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस mRNA का मतलब क्या हुआ, मैसेंजर RNA इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, mRNA कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द nucleus of a cell where the DNA molecule serves as a template for synthesizing mRNA. This process involves the enzyme RNA polymerase which binds to the DNA and constructs a complementary mRNA molecule by adding nucleotides according to the sequence of the DNA template. हटाइए। क्वेश्चन नंबर 482, डैश आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। आपको बताना है कि डैश आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। तो जो भी जेनेटिक ट्रेट होता है उसका कैरियर कौन होगा, डीएनए होगा। कौन होगा, डीएनए होगा। डीएनए आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। डैश आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेट, कौन हो जाएगा कैरियर, डीएनए। कौन हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स जो है, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स that contain the genetic material of an organism. Number of chromosome is fixed in a species present in homologous pair. Both chromosome of a pair bearing same gene but not necessarily same alleles. तो फिक्स नंबर इस टर्म है डिप्लॉइड। और जो क्रोमोजोम का नंबर फिक्स होता है ना, फिक्स्ड मेंबर या नंबर जो भी है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। और उसको डिजिग्नेट किया जाता है 2n, जिसमें n किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, हैप्लॉइड। ठीक, इन ह्यूमन 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 46। ह्यूमन बीइंग में 2n इज इक्वल टू 46 होगा। आउट ऑफ दिस, इसमें से आउट ऑफ दिस 44 आर टर्म्ड एज ऑटोजोम्स एंड x एंड y आर सेक्स क्रोमोजोम। इसमें 44 क्या होगा, 44 होगा ऑटोजोम, और x और y क्या होगा, सेक्स क्रोमोजोम होगा। क्वेश्चन नंबर 483, क्वेश्चन नंबर 483, वेयर डज द पाइरुविक डिकम्पोज यूजिंग एनर्जी। बताना है कि वेयर डज द पाइरुविक डिकम्पोज यूजिंग एनर्जी। तो पाइरुविक कहाँ होगा डिकम्पोज, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द साइटोप्लाज्म। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट to give carbon dioxide, energy and water which takes place in the presence of oxygen में अगर होगा तो वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 484, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपको क्या बताना है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो हो जाएगा जीन्स। अगर यूनिट बोलेगा इनहेरिटेंस का तो जीन्स। जीन्स, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स हो जाएगा। जीन्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दैट डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल ट्रेट्स। द genotype is a set of genes in the DNA which are responsible for unique trait or characteristic। याद रखिएगा, जीन में भी जो जेनोटाइप होगा, genotype is a set of gene in the DNA which are responsible for the unique trait
जो यूनिक ट्रेट आएगा किसकी वजह से आएगा, जेनोटाइप की वजह से आएगा। वेयर एज द फेनोटाइप, अगर हम फेनोटाइप का बात करेंगे तो वो क्या करेगा, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अगर कोई मेरे जैसा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसका मतलब क्या है, उसका फेनोटाइप जो है बढ़िया है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक। आरएनए क्या होता है, तो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। RNA is a ribonucleic acid that helps in the synthesis of protein in our body. Question number 485. Question number 485. The guard cells swell when dash flows into them, causing the stomatal pore to open. तो जो गार्ड सेल होता है फूल जाता है जब उसके अंदर क्या जाएगा, पानी जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका जो स्टोमेटल पोर है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वाटर की वजह से ऐसा होता है। गार्ड सेल का फूलना किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से। when water enters the guard cell when water enters the guard cells they become turgid. turgid का मतलब क्या हुआ, swollen due to increased pressure inside them. This change in pressure causes the pore between the two guard cells to open, allowing for gas exchange. और उसमें गैस एक्सचेंज कैसे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2 इनटेक, और O2 क्या होगा, रिलीज होगा टू अकर इन द प्लांट। समझ रहे हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या है। जो भी गार्ड सेल है, जो गार्ड सेल है, जैसे उसके अंदर पानी जाएगा तो स्वेल करेगा, स्वेल करेगा तो क्या होगा, उसका जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर उसका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा, CO2 जो ऑक्सीजन में, जो इन्वायरमेंट में है, किसके अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर, और उधर से क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 486. व्हाट इज प्लांट सेल वाल मेड अप ऑफ। जो प्लांट का सेल वाल है किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक। व्हाट इज द प्लांट सेल वाल मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में और क्या होगा, तो वैक्यूल्स आर जनरली लार्ज, हम लोग बहुत बार पढ़े। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ये भी पता है। गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स नोन एज डिक्टियोसोम्स। गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स नोन एज डिक्टियोसोम्स। एंड सेंट्रियोल इज एब्सेंट, क्या एब्सेंट होगा, सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 487. क्वेश्चन नंबर 487. द फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ टफ कम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड। जो फंगल सेल वाल है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अभी ऊपर पढ़े हैं कि फंगल सेल वाल जो है किस चीज़ का बना हुआ होगा, चिटिन का या काइटिन का। काइटिन क्या होता है, तो काइटिन होता है टफ कम्प्लेक्स शुगर। क्या होता है काइटिन, टफ कम्प्लेक्स शुगर होता है। द सेल वाल इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी and is composed mainly of glucan, chitin and glycoprotein. As the components of the fungal cell wall are not present in humans, this structure is an excellent target for antifungal therapy. Question number 488. Tough tissue is made up of. जो टफ टिश्यू होता है प्लांट का, किस चीज़ का बना हुआ होगा, नॉन लिविंग सेल्स। टफ टिश्यू जो होता है प्लांट का किस चीज़ का बना हुआ होता है, नॉन लिविंग सेल का। और उसमें भी आपको क्या बताना है, स्क्लेरेन काइमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेन काइमा बोलते हैं। और स्क्लेरेन काइमा को परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक। द टिश्यू दैट मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड स्क्लेरेन काइमा। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन काइमा टिश्यूज हैव देयर सेल वॉल thickened due to the presence of lignin. फिर है स्क्लेरेन काइमा टिश्यू इज ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट एंड इट इज फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ डेड सेल। तो यही डेड सेल की कंपोजिशन से बनता है। नॉन लिविंग सेल से क्या बनता है, टफ हो जाता है प्लांट का टिश्यू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेन काइमा। और स्क्लेरेन काइमा क्या होगा, परमानेंट भी होगा।
स्क्लेरेनकाइमा जो होगा परमानेंट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 489, क्वेश्चन नंबर 489, व्हाट इज ए साइटोन कॉल्ड? व्हाट इज ए साइटोन कॉल्ड? साइटोन को और क्या बोला जाता है? पेरी कैरियोन सेल। क्या बोला जाता है? पेरी कैरियोन सेल। क्या बोला जाता है? पेरी कैरियोन सेल। साइटोन को और क्या बोला जाता है? पेरी कैरियोन सेल बोला जाता है। साइटोन क्या है? तो साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड, याद करो, सेल बॉडी। साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी और पेरी कैरियोन। इट हैज ए सेंट्रल न्यूक्लियस with abundant cytoplasm called neuroplasm. The cytoplasm contain a large granular body known as Nissal's granules as well as many other cell organelles such as mitochondria. Question number 490. Which of the following in biology is the energy currency of the cell? Which of the following in the biology is the energy currency of the cell? अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, ATP हो जाएगा। ATP हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक, इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, एडेनिन एंड द सुगर राइबोज। दीज ATP molecules are synthesized by mitochondria. Therefore, it is called powerhouse of the cell. The ATP is used for various cellular functions including transportation of different molecules across cell membranes. ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 491, ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी। साइटोन किस में होगा? ये जो हम लोग साइटोन पढ़ रही होगा किस में? तो जो न्यूरॉन नर्व सेल हम लोग पढ़े थे ना, नर्व सेल का स्ट्रक्चर, तो उसी में है। सेल बॉडी वाला जो पार्ट होगा किस में होगा? न्यूरॉन में होगा। ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ ए साइटोन और सेल बॉडी फ्रॉम विच मेनी स्मॉल ब्रांचेज इमर्ज, विच आर कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। वो जो ब्रांच निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्राइट बोलेंगे। जो ब्रांच निकलेगा न्यूरॉन में से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। और इस डेंड्राइट का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। ठीक, ए न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। तो उसमें एक तो हो गया सेल बॉडी, एल्सो नोन एज सोमा। दूसरा क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। तीसरा क्या हो जाएगा? एक्सॉन। दूसरा डेंड्राइट हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करेगा? रिसीव करेगा सिग्नल। डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर है एक्सॉन। तो द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनेप्स। याद रखिए एक्सन का क्या काम रहेगा? तो एक्सॉन जो होगा, जो भी नर्व इम्पल्स आएगा उसको सेल बॉडी जो होगा उसे अवे उसको ढकेलेगा। कहाँ ढकेलेगा? तो साइनेप्स की तरफ लेके जाएगा। साइनेप्स का क्या होता है? तो साइनेप्स जो होता है कनेक्शन होता है अदर न्यूरॉन, जो जुड़ा हुआ रहता है सारा न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कौन जोड़ेगा? साइनेप्स जोड़ेगा। और टू अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कनेक्शंस विथ मसल। ठीक ना, 3 पार्ट होता है, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 492, which of the following cells found in the human body does not have a nucleus? आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा सेल है जो ह्यूमन बॉडी में तो मिलता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? तो हमारा जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसमें न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। हमारा जो RBC है उसमें न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। और ये जो रेड ब्लड सेल है कहाँ बनता है बेटा? बोन मैरो में। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। फंक्शन RBC का क्या है? तो इसका एक ही काम है RBC का कि ऑक्सीजन को लेके जाएगा पूरे बॉडी में। इट रिमूव्स, जो RBC है क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा फ्रॉम आवर बॉडी
लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 दिन। और नॉर्मल रेंज देख लो, आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है मेल में 4.7 टू 6.1 मिलियन। मेल में कितना होगा 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर एमसीएल होगा। और फीमेल में कितना होगा 4.2 टू 5.4 मिलियन। अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल देख लीजिए, वाइट ब्लड सेल, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज। जो वाइट ब्लड सेल है उसका काम क्या है, तो इलनेस और डिजीज से हम लोग को बचाएगा। और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 12 से 20 दिन। वाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है 12 से 20 दिन होता है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, तो स्मॉल कलरलेस सेल फ्रैगमेंट इन आवर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप्स और प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्लेटलेट में याद रखो कि एक तो याद रखो कि कलरलेस होता है, जो प्लेटलेट है क्या होता है कलरलेस होता है। और एक चीज़ और क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं है। उसमें मेन रोल किसका है ब्लड क्लॉटिंग में, प्लेटलेट्स का है। और आरबीसी का बोल देंगे किस चीज़ में मेन रोल है, तो आरबीसी का मेन रोल है आपका ऑक्सीजन को कैरी करने में। ऑक्सीजन को कैरी करेगा आरबीसी। अच्छा, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन भी याद रखिए कि 8 से 10 दिन। जो प्लेटलेट्स है उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, 8 से 10 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 493, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो न्यूरॉन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लेकिन कार्टिलेज, ब्लड और बोन तीनों क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरॉन नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल्स सर्व द फंक्शन ऑफ बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग वन टिश्यू टू अनदर। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, ये होता है एनिमल सेल में। इसका काम है कि बाइंड करेगा और ज्वाइन करेगा एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, दैट इज कनेक्टिंग बोन टू ईच अदर, मसल टू बोन और मसल टू मसल। तो इसी पे हम आपसे कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको इसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। और ये 1000वीं बार हम पूछ रहे हैं। बोन से मसल और बोन टू बोन सबको मालूम है कि कौन जोड़ता है। हम पूछेंगे कि मसल टू मसल कौन जोड़ता है। मसल को मसल से जो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है उसका नाम बताइए। ये बहुत कम मिलेगा, बहुत कम जगह। इसका याद रखिए कि मसल टू मसल क्या जोड़ेगा, तो उसका नाम है सेलेक्सर। क्या नाम है, उसका नाम है सेलेक्सर। किसको जोड़ेगा, मसल को जोड़ेगा मसल से, मसल को जोड़ेगा मसल से। और बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, और बोन को मसल से कौन जोड़ेगा। ठीक, बोन से बोन को जोड़ेगा लिगामेंट, और बोन टू मसल कौन जोड़ेगा, टेंडन। कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा। फिर है कि फॉर्मिंग कनेक्टिव हो गया टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाएगा, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हो गया, कॉम्पैक्ट बोन हो गया, हाइलिन कार्टिलेज हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 494, नॉन लीनियर मसल्स आर कॉल्ड। जो नॉन लीनियर मसल है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। नॉन लीनियर मसल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मसल्स आर इनहेरेंटली मल्टीसेलुलर। मसल्स आर इनहेरेंटली मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। फिर है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म also known as a single celled consist of one cell unlike multicellular। ठीक है, हटाओ, इसमें कुछ ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 495, डैश इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक प्रोटीन्स इन द सेल्स। डैश इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक प्रोटीन्स इन द सेल। तो
बताना है आपको कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होता है प्रोटीन बनाने में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेलुलर डीएनए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सेलुलर डीएनए। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 496, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीजेज ड्यू टू। द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इन द प्लांट इंक्रीजेज ड्यू टू, तो लेटरल मेरिस्टेम। ये भी हम लोग का पढ़ा हुआ है अपने पटल पे, अगर जोर डालिएगा ना तो ये भी पढ़ा हुआ है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? हम लोग बोलते हैं चौड़ाई बढ़ाता है, और एपिकल क्या करेगा? ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक, तो लेटरल मेरिस्टेम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं। इसमें टाइप्स में देख लीजिए, एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है दिस टिश्यूज आर फाउंड इन रूट एंड स्टेम। रूट एंड स्टेम की उभी कहाँ पे? एपेक्स। रूट एंड स्टेम एपेक्स, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। फिर आता है इंटर कैलरी। फिर क्या आएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम आएगा। इसका काम क्या है? तो फाउंड एट द बेस ऑफ नोड। तो नोड और इंटर नोड जो होता है ना, उसमें क्या मिलेगा? इंटर कैलरी। फाउंड एट द बेस ऑफ नोड एंड नोड और इंटर नोड इन सम प्लांट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द इंटर कैलरी रीजन। इंटर नोड कहाँ पे बढ़ाएगा? इंटर कैलरी रीजन का ग्रोथ बढ़ाएगा। सच एज द इलोंगेशन ऑफ ग्रास ब्लेड एट देयर बेस। इलोंगेशन ऑफ ग्रास ब्लेड एट देयर बेस। क्वेश्चन नंबर 497 बोलता है कि व्हाट इज अ टिश्यू। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टिश्यू। तो सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन। तो टिश्यू हम लोग वैसे सेल के ग्रुप को बोलेंगे विच आर सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है? सिमिलर है। फॉर्म में भी क्या है? फॉर्म में भी सिमिलर है, और फंक्शन में भी सिमिलर है। तो इस तरह का जो सेल का समूह होगा उसको हम लोग बोल देंगे टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन, और जब बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन बनेगा। ठीक, द स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ कि टिश्यू कर रहे हो, अगर पूछ देंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। तो इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक, इसमें लेकिन ट्रिक का ज़रूरत है नहीं, तो इसमें ट्रिक मत लीजिए। द स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। सॉरी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी कुछ और है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टिश्यू। तो ऐसा टिश्यू जो हमारे शरीर में क्या दे रहा है? बीमारी दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी बोला जाएगा। देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। पहला क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, दूसरा क्या होगा? इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा क्या होगा? मसल टिश्यू। और चौथा क्या होगा? नर्वस टिश्यू। पहला क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होगा इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होगा मसल टिश्यू, और चौथा क्या होगा? नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 498, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन टू फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन लेने के बाद जो परमानेंट टिश्यू बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यहाँ पे प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन टू फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्रेंसिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे। डिफ्रेंसिएशन इज द नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच ए सेल विथ लेस स्पेसिफिसिटी डेवलप्स एंड मैच्योर्स टू बिकम मोर डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। हटाइए, कैल्सिफिकेशन देख लीजिए। कैल्सिफिकेशन हैपेंस
व्हेन कैल्शियम बिल्ड्स अप इन अ बॉडी टिश्यू, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन। फिर है कि कैल्शियम इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल। हटाइए ये सब। क्वेश्चन नंबर 499, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द सेल्स लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। बताना है कि कौन ऐसा टिश्यू है जिसमें जो उसका सेल होगा वो क्या होगा, एक तो लिविंग होगा, पहला हिंट क्या है कि लिविंग होगा, दूसरा हिंट है कि इलोंगेटेड होगा, और तीसरा बोल रहा है कि इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे इरेगुलरली क्या होगा, थिकेंड होगा, तो हो जाएगा लिविंग से ही हम लोग को दिमाग में ले आना है कि कोलेन काइमा होगा। ठीक। और डेड कौन होता है, स्क्लेरेन काइमा होता है। कोलेन काइमा देख लो, कोलेन काइमा इलोंगेटेड लिविंग सेल विथ थिक सेल वॉल एट कॉर्नर ड्यू टू सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ, ब्रांचेज, स्टेम्स। फंक्शन क्या है कोलेन काइमा का, तो फंक्शन है कोलेन काइमा का फ्लेक्सिबिलिटी देगा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा, कोलेन काइमा देगा। प्रॉपर्टी में क्या है, इलोंगेटेड होगा, लिविंग सेल होगा, थिक सेल वाल होगा कॉर्नर पे ड्यू टू सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक। कहाँ मिलेगा, तो लीफ में, ब्रांच में और स्टेम में, उसके बेस पे मिलेगा। अगर कोई बोल देगा कि वो सब ठीक है, कोलेन काइमा का तुम फंक्शन बताओ, तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसके वजह से होता है, कोलेन काइमा की वजह से। फिर दूसरा आएगा पेरेन काइमा। दूसरा क्या आएगा, पेरेन काइमा, लिविंग सेल विथ थिन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। पेरेन काइमा क्या है, लिविंग सेल विथ थिन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस लोकेटेड एट ऑल पार्ट्स। फंक्शन देखिए, पेरेन काइमा भी लिविंग होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ लिविंग से काम नहीं चलेगा, इलोंगेटेड और इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर, ये दोनों प्रॉपर्टी भी याद रहेगा, तभी मारिएगा कोलेन काइमा, क्योंकि पेरेन काइमा भी क्या है, लिविंग सेल है। और एक देखो कि वो जो था कोलेन काइमा बेस पे था ना, बेस ऑफ लीफ, ब्रांच, स्टीम, लेकिन पेरेन काइमा हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र क्या है, पेरेन काइमा। फिर है पेरेन काइमा का फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई पेरेन काइमा का, टू स्टोर एंड एब्जॉर्ब फूड। फंक्शन क्या है, टू स्टोर एंड एब्जॉर्ब फूड। फिर आता है स्क्लेरेन काइमा। फिर क्या आता है, स्क्लेरेन काइमा, ई बनेगा डेड एंड फाइब्रस सेल। किस चीज़ से बनेगा, डेड एंड फाइब्रस सेल विथ टेपरिंग एंड्स। ठीक, डेड एंड फाइब्रस सेल विथ टेपरिंग एंड्स। सेल वाल कंटेंस लिग्निन। लोकेशन अगर पूछेगा कि स्क्लेरेन काइमा कहाँ होगा, तो एक तो याद रखिए स्टेम्स में होगा। फिर कहाँ होगा, इन द वेन्स ऑफ लीव्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। फंक्शन क्या है, तो गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 500। क्वेश्चन नंबर 500, ए फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ। फंगल सेल वाल किस चीज़ का बना हुआ होता है, काइटिन। फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वाल है जो डायनेमिक स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ा हुआ है हम लोग आर्ट। क्वेश्चन नंबर 501। क्वेश्चन नंबर 501 नहीं, उसके पहले एक चीज़ है मेरे। क्वेश्चन नंबर 501, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन अ क्रोमोसोम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन अ क्रोमोसोम। आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन अ क्रोमोसोम। पॉइंट का नाम बताना है। जिस पॉइंट पे क्रोमेटिड किससे अटैच होगा, क्रोमोसोम से, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमियर। पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। सेंट्रोमियर क्या करता है, तो लिंक से पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर है आपका सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम का क्या काम है, तो दिस सेल ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जो है किस चीज़ का बना हुआ रहेगा, 2 सेंट्रियोल्स का बना हुआ रहेगा। इट ऑल्सो रेगुलेट्स, और क्या करेगा, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेल साइकिल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेल साइकिल। फिर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, तो न्यूक्लियोसोम का काम है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ ए लेंथ ऑफ डीएनए क्वाइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ स्टोन। फिर आ जाइए जीन। जीन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है, जीन फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन कोडेड इन इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जीन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन कोडेड इन इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 502। फिर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 502। नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोजोम्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट। नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोजोम्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल लाइज एट द इक्वेटोरियल प्लेट। बताना है कि माइटोसिस के समय क्या होता है, क्रोमोजोम जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे चला जाएगा। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे मेटाफेज। क्या बोलेंगे, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, तो माइटोसिस का ऐसा एक फेज आएगा, ऐसा स्टेज आएगा जब क्रोमोजोम जो होगा डिवाइडिंग सेल का इक्वेटोरियल प्लेट पे चला जाएगा, ठीक। मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ ए सेल डिवीजन। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन बिटवीन प्रोफेज एंड एनाफेज, ठीक। प्रोफेज और एनाफेज के बीच में आता है। ड्यूरिंग विच द क्रोमोजोम बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। जिसके दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग विच द क्रोमोजोम बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। फिर एक प्रोफेज याद रखिए, तो प्रोफेज हमेशा याद रखिए क्या होगा, प्रो मतलब आगे। प्रोफेज द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा, प्रोफेज होगा। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, प्रोफेज होगा। वेयर क्रोमोजोम्स थिकन कंडेंस एंड बिकम विजिबल। फिर एनाफेज याद रखिएगा। एनाफेज क्या है, तो थर्ड स्टेज है। एनाफेज क्या है, थर्ड स्टेज है सेल डिवीजन का। दिस अकर्स व्हेन द स्पिंडल सेपरेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कब होगा, अकर्स व्हेन द स्पिंडल सेपरेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। टेलोफेज। टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज इन बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। ये पढ़ के नहीं लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या है, टेलोफेज है। माइटोसिस मियोसिस दोनों में जो अंतिम स्टेज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेलोफेज। उसको क्या बोलेंगे, टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज इन बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस इन यूकैरियोटिक सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और रॉबर्ट हुक किसको किए, सेल को किए। क्वेश्चन नंबर 503। विच परमानेंट टिश्यू मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्टीप। पढ़ने का ज़रूरत है। विच परमानेंट टिश्यू मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा। क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा। और हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेड सेल्स, ठीक। फिर देख लो इसका फंक्शन, क्या काम है स्क्लेरेन काइमा का, तो मैकेनिकल सपोर्ट। जो स्ट्रेंथ है प्लांट का कौन देगा, स्क्लेरेन काइमा देगा। और स्क्लेरेन काइमा याद रखिए कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है नट और सीड्स के अराउंड, किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेन काइमा की वजह से। फिर एक है एरेन काइमा। तो एरेन काइमा नाम में एयर आ रहा है ना, तो एरेन काइमा का क्या काम है, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इथाइलिन हो गया, मीथेन। पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा का क्या है, पेरेनकाइमा क्या करेगा, स्टोर फूड एंड प्रोवाइड टर्जिटी
टू द ऑर्गन। पेरेनकाइमा का काम है स्टोर फूड एंड प्रोवाइड टर्जिटी टू द ऑर्गन। फिर है कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पेटियोल लीव वेन एंड स्टेम ऑफ यंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 504। क्वेश्चन नंबर 504 बोलता है कि डैश आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडेटिव मटेरियल। इसमें से कौन है जो कैरियर है हेरिडेटिव मटेरियल का? कैरियर कौन होता है भाई? तो जीन होता है। कौन होता है? जीन होता है। कैरियर ऑफ हेरिडेटिव मटेरियल कौन होगा? जीन होगा। जीन, और जीन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। फिर है इसमें विलियम बेटसन। विलियम बेटसन क्या किए? विलियम बेटसन साहब जो है, विलियम बेटसन साहब क्या किए? क्वाइन द टर्म जेनेटिक्स। ठीक, विलियम बेटसन साहब क्या किए? क्वाइन द टर्म जेनेटिक्स इन 1905, 1905 में। विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट वन हु क्वाइंड द टर्म जीन इन 1909। जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स बोले कि जेनेटिक्स जो है वर्ड कौन दिया? तो विलियम बेटसन दिए। और जीन वर्ड कौन दिया? तो विलियम जोन। तो इसको राइम कर लेंगे क्या? जॉन जीन कर लेंगे। ठीक है, बेटसन क्या वर्ड दिए? जेनेटिक्स दिए 1909 में। रेप्लिकेशन ऑफ जीन इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। फंक्शन ऑफ जीन क्या है? फंक्शन ऑफ जीन में है कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। फिर है क्वेश्चन नंबर 505। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन ह्यूमंस। तो बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हम लोग पढ़े थे ना कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो टाइप ऑफ टिश्यू होता है उसमें एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मसल टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, और कनेक्टिव टिश्यू में याद रखना है कि 3 प्रकार का फाइबर होता है। कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार का क्या होता है? फाइबर होता है। एक होगा कोलेजिन, एक होगा इलास्टिक और एक होगा रेटिक्यूलर। डिस्कवरी ऑफ सेल किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। क्वेश्चन नंबर 506। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यूज आर इन द सेल्स डेड। पढ़ने का ज़रूरत है हम लोग को। परमानेंट टिश्यू जो सेल जिसमें डेड रहता है, डेड सेल से बनता है, परमानेंट टिश्यूज को क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा दिस टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू तो होता ही है स्क्लेरेनकाइमा। मेड अप ऑफ किस चीज़ का बना होता है? डेड सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इट प्रोवाइड्स हार्डनेस, जो प्लांट को हार्डनेस मिलता है, स्टिफनेस मिलता है। कहाँ से मिलता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से मिलता है। फिर आएगा पेरेनकाइमा। ठीक, फिर क्या आएगा? पेरेनकाइमा आएगा। पेरेनकाइमा टिश्यूज आर लिविंग थिन वॉल टिश्यूज that help in the storage of starch, protein and water. ठीक, फिर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज ऑल्सो composed of thin walled and living cells। लेकिन कोलेनकाइमा का काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए फ्लेक्सिबिलिटी। जो छोटा छोटा प्लांट देखते हैं जब तूफान भी आएगा उसमें नहीं टूटता है। किसके वजह से? क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। और उस स्मॉल प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा। कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। फिर है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इज ए मोडिफाइड पैरेनकाइमेटस टिश्यू कंटेनिंग एयर चैम्बर। नाम ही में एयर है तो एरेनकाइमा में क्या होता है? एयर चैम्बर होता है बिटवीन सेल्स टू अलाउ गैसेस टू डिफ्यूज एंड प्रोवाइड बॉयंसी टू द एक्वेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 507। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल। आपको बताना है कि विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द
मास्टर ऑफ द सेल, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस को बोलेंगे। इट इज इंटरनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल, इट इज बाउंड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द अदर। हटाइए, माइटोकॉन्ड्रिया को मालूम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या होता है, इट इज़ लार्ज डायनेमिक स्ट्रक्चर दैट सर्व्स मेनी रोल्स इन द सेल इंक्लूडिंग कैल्शियम स्टोरेज। कहाँ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। तो इसमें लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ना प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन अगर समय ख़राब रहेगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि कैल्शियम स्टोरेज बताइए कहाँ होता है, तो आपको क्या बोला, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस बेटा, क्वेश्चन नंबर 508, डैश टिश्यूज चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड सेल। आपको बताना है कि कौन ऐसा टिश्यू होता है जो चेंज कर देता है डायमीटर ब्लड सेल का, तो मसल टिश्यू। कौन चेंज कर देता है, मसल टिश्यू, यानी कि मसल टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड सेल। आर्टरीज प्ले अ मेजर रोल इन नूरिशिंग ऑर्गन्स विथ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। आर्टरी क्या करता है, तो आर्टरी प्लेज अ मेजर रोल किस चीज़ में, तो इन नूरिशिंग ऑर्गन विथ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। दीज आर ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर टू एकोमोडेट दिस स्ट्रेस। दे हैव एन एबंडेंस ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड लेस अ स्मूथ मसल। फिर है हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन। आपको बोला जाता है ना कि हाथ को बंद करो, तो जो मुक्का बनता है, बोलते हैं ना कि एक मारेंगे ढिसू हम, तो जो मुक्का बनता है वो क्या है, वो आपके हार्ट का साइज है। आपका जितना बड़ा मुक्का बन रहा है उतना बड़ा आपका हार्ट है। तो हार्ट इज ए फिस्ट साइज्ड ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। फिर है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस, लाइन बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स एंड आर द मेजर टिश्यूज इन ग्लैंड्स। हटाइए, क्वेश्चन नंबर 509, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा कि ए डीएनए मॉलिक्यूल इज मेडअप ऑफ टू लॉन्ग पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मिंग ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स, जस्ट लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस। जो डीएनए होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल इज मेडअप ऑफ किस चीज़ का बना हुआ होता है, टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, और दोनों जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है तो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, डबल हेलिक्स। और वो किस तरह का रखेगा, तो सर्पिला लगेगा। सर्पिला उसका हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह। द डिस्कवरी ऑफ, देखो वही इमेज यहाँ बना हुआ, जो डीएनए ऐसे नहीं रहता है, फिर ऐसे रहेगा ऐसे। तो ये दो बना हुआ है, दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब आ जाइए इसके आंसर में क्या है भाई, द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर कोई बोलेगा आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो किसके द्वारा दिया गया, उसका रोल किसके द्वारा बताया गया, तो ये दो महान आत्मा हैं, जेम्स वाटसन और क्रिक। बोलते हैं ना वाटसन एंड क्रिक। तो ये दोनों क्या किए, डीएनए को डिस्कवर किए, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स रोल, और उसका जो रोल है हेरिडिटी में उसको दिए, ठीक। तो वाटसन एंड क्रिक क्या दिए, स्ट्रक्चर दिए, रोल बताए। अभी तुरंत हम लोग याद किए थे कि जो टर्म जेनेटिक्स और इक्वेशन आया है, इक्वेशन जो है बिहार एसएससी में भी आया है। टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन, ठीक, विलियम बेटसन। और जीन जो है, जीन हम लोग याद किए थे, जॉन जीन, ठीक। तो जीन वर्ड कौन दिए, जॉन दिए।
जोहानसन दिए। ठीक हो गया। नहीं, ह्यूमन बीइंग इज सेल देयर आर 46 क्रोमोजोम होता है, यानी कि 23 पेयर होता है क्रोमोजोम का, जिसमें 22 यानी कि 44 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। और जो लास्ट यानी कि 23rd पेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 22 ऑफ दिस पेयर आर ऑटोसोम्स। इसका मतलब क्या हुआ, 44 उसमें जो होगा ऑटोसोम होगा, और जो 23rd पेयर होगा, जो एक पेयर और बच गया यानी कि 2 और बच गया क्रोमोजोम, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। डिफर्स इन मेल एंड फीमेल। तो ये जितना लड़का लड़की का मसला है यहीं से शुरू, पूरा विवाद। अगर ई पेयर नहीं होता तो दुनिया जो है प्लेनेट पे आधा जो समस्या है वो ख़त्म हो जाता है अभी। मेल एंड फीमेल। और फीमेल हैव 2 कॉपीज। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोजोम रहता है, ये सबको मालूम है। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में एक होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। मेल में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई। अब हम लोग इसी के साथ, बधाई हो, हमने अपना एक सेक्शन ख़त्म कर लिया। अब हम लोग करेंगे सेंसरी ऑर्गन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंसरी ऑर्गन।